Hello guys, good evening to all of you. Today we will discuss regarding assignment problem. जैसा कि हम सब लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा, उसमें बहुत सारे मेथड पढ़े, आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी पढ़ा और रेगुलर आप पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अब हमको असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ना है। सवाल ये है कि ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम में डिफरेंसेस क्या है। एक्चुअली नंबर ऑफ सोर्स और नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, ये दोनों कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बट इन असाइनमेंट प्रॉब्लम मैट्रिक्स विल बी एज स्क्वायर मैट्रिक्स, तब आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम आपका बहुत अच्छा पोर्शन है। यहाँ हम यन जॉब्स और यन मशीन के लिए काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमल सलूशन निकालें। तो बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारा है क्या कि सपोज देयर आर यन जॉब्स टू बी परफॉर्म एंड यन पर्सन आर अवेलेबल फॉर डूइंग दिस जॉब। Assume that each person can do each job at a time through with varying degrees of efficiency. Let Cij be the cost if the ith person is assigned to the jth job. The problem is to find an assignment whose job should be assigned to which person on one-to-one basis so that the total cost of performing all the job is minimum. This type of problem is known as assignment problem. Basically, assignment problem can be solved as algorithm with the help of Hungarian algorithm. A special case of transportation problem with m is equal to n and si is equal to dj for all I and j. The Hungarian algorithm, in Hungarian algorithm solving the assignment problem of a least cost assignment of m workers to m jobs. Basically assignment problem क्या होता है कि जो m jobs और n destination लेते हैं, या यूँ कहें कि जो हमारा जॉब्स है और जो हमारा वर्कर है, इनका पर्सन जो है दोनों सेम होते हैं, तो हम हर एक पर्सन को हर एक जॉब असाइन करते हैं और उस असाइनमेंट के अनुसार हम अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। तो दिस assignment problem, some assumptions are there. There is a cost assignment matrix for the m peoples to be assigned to m tasks if necessarily dummy row or column consisting of all zeros are added to so that the numbers of people and tasks are the same. ये कह रहा है कि जो असाइनमेंट मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसमें नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ टास्क सेम होने चाहिए। इफ नंबर ऑफ टास्क एंड नंबर ऑफ पीपल are not same, then all dummy row or column can be a consisting of zeros, okay? Because the number of people and tasks are same. हमको हमेशा इनको सेम रखना पड़ता है, यानी कि जो असाइनमेंट मैट्रिक्स है उसको हमको स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना होता है। ऑल कॉस्ट आर नॉन निगेटिव, और ये ध्यान देना होता है कि जो भी हमको कॉस्ट दिया जा रहा है वो नॉन निगेटिव होगा। और दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम is a minimization problem. Is a minimization problem. Hungarian algorithm initialization क्या है? For each row subtract the minimum number from all numbers in that row. In the resulting matrix subtract the minimum number of each column from all numbers in the column. ये स्टेप है, सब स्टेप can be made for solving assignment problem with the help of Hungarian method. First of all, prepare a cost matrix. If the matrix is not a square matrix, then add a dummy row or column
विथ जीरो कॉस्ट एलिमेंट। हम जीरो कॉस्ट एलिमेंट लेकर करके अगर स्क्वायर नहीं तो उसको स्क्वायर बना लेते हैं, हम डब्ल्यू रो या डब्ल्यू का, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके बाद सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव रो। हर रो से एक मिनिमम एलिमेंट ढूंढते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, उससे हम सब सारे रो को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये हर एक रो के लिए हम ऐसा करते हैं। फर्दर मॉडिफाइंग द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बाय सब्ट्रैक्शन द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलम। यही प्रोसेस हम कॉलम के लिए भी करते हैं कि जो रिजल्टिंग रो मिलता है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलता है, उसमें हर कॉलम में मिनिमम एलिमेंट वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं और हर कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सपोज दैट कॉलम 1 का मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम 1 वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें। अगर हम नेक्स्ट करेंगे उसमें 3 आ गया तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ वाले में 4 आ गया तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हर कॉलम के लिए हम करेंगे और फिर हम मॉडिफाइड मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे। जब हमको मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिल जाएगा तो देन ड्रा द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिमेंट line to cover all zeros in the resulting matrix. Let the minimum numbers of line be n. Now there are two possibility case. First हम क्या करेंगे, जितने जीरो हैं उनमें हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन करेंगे, लेकिन वो मिनिमम लेने की कोशिश करेंगे। सपोज नंबर ऑफ लाइन इससे इक्वल टू कैपिटल n। अब हम क्या करते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अगर इसके सेम आ जाता है तो अब हमको और कोई प्रोसेस नहीं करना है और हमको ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड हम बना लेते हैं। सो मेक द असाइनमेंट टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन अगर कैपिटल एन स्मॉल एन से छोटा होता है, बड़ा नहीं हो सकता है, कैपिटल एन लेस देन स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन तब स्टेप हम क्या करते हैं, प्रोसीड द स्टेप 5। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। In the matrix, element not covered by a line, subtract this minimum element from all uncovered elements and add the same element at the intersection of horizontal and vertical lines. Then the second modified matrix is obtained. तो next modified matrix मिलता है। Repeat this step 3 and 4. We get the case first of step 4. अगर हमको ये रिपीटेशन के बाद कैपिटल एन की वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल एन आ जाती है तो हम प्रोसेसिंग करेंगे, अदरवाइज फिर हम प्रोसेस करेंगे। टू मेक जीरो असाइनमेंट, एग्जामिन द रो सक्सेसफुली until a row wise exactly single zero is found. Circle capital O यानी का zero, the zero to make the assignment, then mark a cross over all zeros if laying in the column of the circle. जिसको आपने सर्किल कर लिया उसको छोड़ करके अनादर जो भी जीरोज है उस रो या उस कॉलम में उसको हम क्रॉस मार्क कर लेते हैं, शोइंग दैट दे कैन नॉट बी कंसीडर फॉर द फ्यूचर असाइनमेंट। जब अगला असाइनमेंट लेंगे तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कंटिन्यू इन दिस मैनर until all the zeros have been examined. Repeat the same process for column also. ये प्रोसेस हम कॉलम के लिए भी करते हैं। Repeat step 6 successively until one of the following situation arises. If no unmarked zero is left, then the process ends. Or if there lie more than one unmarked zero in any column or row, circle one of the unmarked zero arbitrarily and mark a cross in the cell of remaining zero
in its row or column. Repeat this process until no unmarked zero is left in the matrix. Then exactly one marked circle, zero in each row and each column of the matrix is obtained. The assignment corresponding to these marked circle, the zeros will give the optimal assignment. इस तरह आपने देखा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है, कॉस्ट मैट्रिक्स को हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्क्वायर फॉर्म में सो फार सो गुड, अगर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो हम डमी रो या डमी कॉलम विथ जीरो कॉस्ट एलिमेंट हम ऐड करेंगे। आफ्टर एडिशन मैट्रिक्स विल बी एज स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा तो हम ईच रो से मिनिमम या स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और उस रिस्पेक्टिव रो में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। उस मैट्रिक्स में फिर हम कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे। ईच कॉलम में हम स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे, रिस्पेक्टिव कॉलम से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर मॉडिफाइड मैट्रिक्स जो हमको मिलेगा उसमें हम अगर लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। अब वो कैसे ड्रा करेंगे, वो हमको मिनिमम लाइन बनाना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली हो, कि सारे जीरोज कवर्ड हो जाए इन दैट लाइन। अब नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लेंगे। इफ नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देन प्रॉब्लम विल बी इन optimal, it means optimal assignment or math. Then solve the problem, get required solution. If capital N is less than small n, then we choose minimum element of uncovered element in modified matrix. अब जो मिनिमम एलिमेंट मिलता है उससे हम अनकवर्ड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन का वहाँ पर हम ऐड कर देते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है फिर वहाँ हम मार्क करते हैं। अगर नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो जाती है तो हमारा वो ऑप्टिमल असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सोल्यूशन हम लिख लेंगे। यदि नहीं होता है तो फिर हम ढूंढेंगे वही अनमार्क या जीरो एलिमेंट, ठीक है, वो मिनिमम एलिमेंट, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर निकालेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक सारे जीरो आपके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे आ नहीं जाएंगे और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाए, तब हमारा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइजेशन उसका हो जाएगा। ऑप्टिमल असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, फिर आप उसका सर्टेन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ ड्रा द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर ऑल जीरोज, मार्क ऑल रोज विच नो असाइनमेंट फॉर ईच रो दिस but each column has zeros in that within A. For each column just mark each row that has an assignment in that column. Repeat step 2 and 3 until no more mark can be made. Draw lines through one marked row and marked column. Now we take an example. Coach M jobs 1 2 3 4 5 and M machines 5 machines A B C D और person। ये
देखिए तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या है, सेम है, इसलिए बैलेंस प्रॉब्लम होगा और असाइनमेंट प्रॉब्लम एप्लीकेबल होगा। अब पहले स्टेप में हर रो से हम क्या करेंगे, स्मॉल रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ईच रो इन रिस्पेक्टिव। तो पहले रो में सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है, 4 है, 4 से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरे में 7 है, 7 से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तीसरे में 8 है, सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। चौथे में 4 है, सबको सब 13 है, सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। और फिफ्थ में 11 है, सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ जाता है। अब यहाँ पर कॉलम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फर्स्ट में 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड में 0 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड में 0 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फोर्थ में 2 है, सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिफ्थ में 4 है, सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये अब हमको मार्क करना है कि सारे जीरोज हो जाए। तो यहाँ देखिए 4 जीरोज मार्क हो जाते हैं बी से सबसे पहले, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। अब हमने वर्टिकली किया तो सारे जीरो मार्क हो गए। तो 1 2 3 3 लाइन्स आई, तो 3 इज लेस देन 5। अब अनमार्क्ड ढूंढेंगे, अनमार्क्ड जितने हैं उसमें मिनिमम ढूंढा तो हमको 2 मिला। 2 को हमने इन सर्किल के लिए 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो भी 4 हुआ, ये भी नंबर ऑफ ऑर्डर से छोटा है। तो फिर हम ढूंढेंगे तो 1 मिला सबसे स्मॉलेस्ट, इसको सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाती है। और 0 को आर्बिट्रेरली आपको चूज करना पड़ता है। तो हमने ये 5 चूज किया है और 5 से ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। पहला वाला कितना है, ये में सी पे है तो कितना हो जाएगा 1 सी, वैल्यू कितनी दी हुई थी 6। दूसरे में 2 डी है, वैल्यू कितनी दी हुई 9। तीसरे में 3 फिफ्थ है 15 दी हुई। 4 2 है 11 दी हुई। 5 2 है 11 है। सबका सम कर देंगे तो 65 आ जाता है। इस तरह जो ऑप्टिमल प्रॉब्लम है, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, उसका ऑप्टिमाइजेशन हम इस प्रोसेस से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स स्क्वायर है, आगे बढ़ेंगे, नई स्क्वायर है तो डमी मैट्रिक्स है, डमी कॉलम ऐड करते हैं। फिर हम हर रो से मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेते हैं और रिस्पेक्टिव रो से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो मिलता है वहाँ कॉलम के अकॉर्डिंग हम इस तरह से करते हैं कि एक मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे ये वैल्यू मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में जब हम करेंगे तो जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स है उसमें हम सारे जीरो को कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बना करके। अगर ये नंबर ऑफ लाइन आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से छोटी हो जाती है तो आगे करना पड़ेगा। अगर उसके इक्वल हो जाती है तो यही ऑप्टिमल असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन आप निकाल लेंगे। नहीं अगर मिलता है तो जो अनकवर्ड है या अनमार्क्ड है वह वैल्यूज हम चेक करते हैं, उसमें मिनिमम वैल्यू कौन है और उस मिनिमम वैल्यू को हम सारे अनमार्क्ड से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट लाइंस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और फिर रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। अगर ये फिर n स्मॉल n के इक्वल हो जाता है तो स्टॉप कर देंगे प्रोसेस, नहीं इक्वल होता तो फिर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन तब तक करेंगे जब तक क्या हो जाए, n स्मॉल n के इक्वल ना आ जाए। इस तरह से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। बहरहाल तो आप सब इनको पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत होती है तो मुझसे भी कंसल्ट करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो
ज़रूर उसको लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।